सके तो करो 1 नंबर। श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 569 ચાલે છે। રાજ હૃદય ભાગ 11 299 પેજ। કોઈ પણ તથારૂપ યોગ પામીને એક ક્ષણ પણ અંતર્ભેદ જાગૃતિ થાય। अंतर्भेद जागृति एटले मिथ्यात्व का जो परिणति है अंदर में ये टूट जाए, यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए। तो मोक्ष दूर नहीं है। फिर खरेखर तो मोक्ष की परवाह पण नहीं, क्योंकि वो होगा ही। मोक्ष मार्ग में प्राणी हर एक क्षण में गति करते हैं। एक भी पर्याय ऐसी नहीं होती है ज्ञानी की जो मोक्ष मार्ग में आगे न बढ़ती हो। आत्मा का आश्रय हुआ और फिर लब्ध परिणाम, लब्ध उपयोग में आत्मा ही रहता है और आत्मा की मुख्यता कभी छूटती नहीं। कल जो विषय चला था कि आत्मज्ञान न हो, यानी कि मिथ्यात्व की परिणति न छूटे, तो भी एक नई बात यहाँ पात्रता की आई है कि पात्रता तो जीव को प्रकट करनी चाहिए। पात्रता यानी आत्म प्राप्ति करने की योग्यता। इतना कार्य अगर जीव कर ले आज, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। तो फिर समझाने की जरूरत ये नहीं है कि निग्रंथ मुनि दशा भी आएगी। आत्मज्ञान उसके पहले होगा, आत्मा का निश्चय उसके पहले होगा और ज्ञानी की पहचान होगी। ये सब कार्य आत्म प्राप्ति की योग्यता, पात्रता जीव में प्रकट हो तो ये कार्य अवश्य होता है। तो कम से कम इतना कार्य तो हमें करना चाहिए। ત્રણ પ્રકારના સંકિત આત્મસિદ્ધિમાં कल लिए थे। ऐसे जीव को ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव में मोक्ष होता है।
दो संकित अज्ञान दशा में होते हैं, पहला और दूसरा। क्या तीसरा है ये ज्ञान दशा है। तो ये विषय अभी अपने को चल गया अंतर्वेद जागृति में ज्ञान दशा का। अभी उसकी कारणभूत दशा, आत्मज्ञान हो, लेकिन किसको होता है कि जो अंदर में भाव वासन आत्मा का निश्चय, निर्णय कहो, निश्चय कहो, जो स्वसंवेदन से होता है, क्योंकि आत्मा अरूपी पदार्थ है, स्पर्श रस वर्ण गंध नहीं है और इंद्रिय ज्ञान का विषय भी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का विषय पर है और आत्मा अंदर में स्व है, दिशा ही अलग है। तो ज्ञान को जब स्वसन्मुख करते हैं, यानी कि 5 इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान बाहर में प्रवर्तता है, उसको वैराग्य के कारण से, मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य इतना है कि वो ज्ञान को अंतर्मुख करता है। और ज्ञान में ज्ञान के समीप जब जाता है तो स्वसंवेदन प्रकट होता है। निगोद से लेकर सिद्ध परमात्मा के ज्ञान में स्वसंवेदन मौजूद ही रहता है। क्या कहते हैं, ज्ञान कभी अपना वेदन को छोड़ता ही नहीं है। जैसे अग्नि है, ये अपनी गर्मी को कभी छोड़ती नहीं है। कहीं भी हो अग्नि तो गर्म ही रहेगी। इंडिया में हो कि अमेरिका में हो कि चाइना में हो कि नरक में हो, अग्नि तो गर्म ही रहती है, क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ज्ञान का स्वभाव है कि ज्ञान वेदन जो है वो वेदन स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है ज्ञान। निगोद के जीव का ज्ञान में भी स्वसंवेदन प्रकट है। क्या कहा, शक्ति रूप है, नहीं प्रकट है। लेकिन अपना ज्ञान पर में इतना प्रवर्तमान है, लीन है, हमने स्वयं रुचि से उसको रोक लिया है पर में। अपनत्व करने के लिए, वो कार्य का कर्ता बनने के लिए, वो पदार्थ में से सुख बुद्धि लेने के लिए, वो पदार्थ का आधार लेकर ज्ञान को हमने वहां एकदम जकड़ कर रख दिया है पर में। तो ज्ञान अंतर्मुख हो नहीं सकता है और ज्ञान स्वभाव में जो स्वसंवेदन है उसका अनुभवन नहीं कर सकता है। क्या फिर भी ज्ञान में तो ज्ञान वेदन सदा रहता ही है। जब जीव चाहे अंतर्मुख होकर जब ज्ञान की समीप जाता है, जो ज्ञान पर पदार्थ की समीप जाता है, आज आया ना भक्ति में ज्ञेयो में जाता है, बहुत सरस भक्ति आ जाए तो बे सरस होती भक्ति, अखो तत्व इसमें भरा है पूरा। तो आत्मा का निश्चय होता है। अज्ञान दशा में ये कार्य अवश्य हमें करना चाहिए, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। ये दूसरा प्रकार लिया है समकीति का, लेकिन उसके पहले पहला प्रकार होना चाहिए समकीत का, जो उससे सुगम है।
पहले से दूसरा कठिन है, दूसरे से तीसरा और ज्यादा कठिन है। ठीक है, तो कल लिया था पहले में क्या आता है, जो सत्पुरुष ने ओळखे, पहले कौन सा है, पहला संकित, कि कोई ज्ञानी पुरुष हो तो उसका अंतर आत्मा का शुद्ध परिणमन, उसको अगर मुमुक्षु पकड़ सके अपने ज्ञान से, उतना ज्ञान उसका केंद्रित कर सके, क्या ज्ञान में उतनी चंचलता चली गई है उसकी। कैसे चली गई कि ज्ञान यहां वहां विचलित नहीं हो रहा है। ऐसी मुमुक्षु की भूमिका में ये डेवलपमेंट कैसे हुआ? अभी तो हम सुनते हैं तो हमारा ज्ञान कहीं चला जाता है, बाजू में कौन आया वो पता है, कौन नहीं आया ये हमको पता है, लेकिन इसमें क्या आता है वो पता नहीं है। क्या हाँ, काले कोण कोण आव्યું હતું ને કોણ કોણ નથી આવ્યું યાદ છે? તો એ ખબર છે, પણ આમાં શું આવ્યું હતું ખબર છે? એટલે જ્ઞાન ક્યાં ગયું? આમાંથી હટીને आजूबाजूमा इसको चंचलता कहते हैं, यानी स्वयं अपने ज्ञान को जहां चाहता है वहां रोक नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आया है सत्संग के लिए, अपना आत्महित करने के लिए, फिर भी यहां ज्ञान को रोककर पूरा समझकर अंतर्मुख कैसे होना, ये बात की जानकारी लेकर अंतर्मुख होने का काम यहाँ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ सुनना समझना और फिर और कहीं जगह जाकर अंतर्मुख होना, ऐसा नहीं है। यही सब कार्य पूरा कर लेना चाहिए। क्या? तो उसके लिए ज्ञान एकदम यहाँ एकाग्र होना चाहिए। यहाँ वहाँ अगर ज्ञान चला गया तो वो विषय की जानकारी होगी, ये विषय की जानकारी नहीं होगी। तो प्रश्न ये चल रहा है कि ज्ञानी के शरीर को, वेश को, अंदर में रागादि परिणाम को और शास्त्र संबंधी उगाड़ को गौण कर क्या दिखता है फिर भी नहीं देखते हुए, उसका नाम गौण करना। गौण करना समझ में आता है ना? हाँ, जैसे આપણને કોઈ માણસ નો ગમતો હોય, એ આવતો હોય, હા, તો આપણે શું કરીએ, એને આમ જાણે કે આપણને ખબર જ નથી આવે છે એવી રીતે કરીને નીકળી જાય, નહીતર એ ડિસ્કશનમાં આવી જાય આપણી સાથે, વાતા કરો, आपको बात नहीं करनी है, ऐसा रहता है ना आपको कभी कभी। इसको मिलना नहीं है हमको, लेकिन वो सामने से आता है तो क्या करेंगे आप? एक ही बोलो कोई क्या? हाँ, इग्नोर करेंगे, वो तो इंग्लिश वर्ड है, उसका भाव क्या है? हाँ, देखा हुए अनदेखा करना। दिखता तो है न, तेरा आप इग्नोर कैसे करेंगे? दिखा है लेकिन नहीं देखा है, ऐसा वर्तना। कोई हाव भाव में चेंज नहीं होना चाहिए। हंसने लग गए, उसको पता लग गया कि मेरे को देख लिया। हाँ, समझ में आया? जैसे कि कुछ भी पता नहीं है, एकदम ऐसे ही निकल जाना। वो फिर बुलाए, अरे आप हो, मुझे तो पता ही नहीं। इग्नोर शब्द का भाव क्या है पहला समझो आप। तो कोई ज्ञानी है तो पहले तो उसका वेश दिखेगा, क्योंकि वो बाहर है, ठीक है, और फिर अंदर में उनके कषाय पुण्य पाप रूप जो है उसका ख्याल आएगा। उसको भी इग्नोर करना, गौण करना, देखे हुए नहीं देखना,
उसकी गिनती नहीं करना, कौन सा है, क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों नहीं है, ये रंग का क्यों कपड़ा पहना है, सफेद क्यों नहीं पहना है, ये सब गिनती बिनती, ये डेवलपमेंट जब तक जीव का नहीं होगा तब तक वो पहचान तक नहीं पहुंच सकता है। ये कुतूल वृत्ति जो है वो खत्म हो गई है उसकी, उसको तो सिर्फ अपना काम करना है बस। तो आगे जाता है तो उनको शास्त्र संबंधी जो जानकारी है उसको भी गौण करना कि ये क्यों नहीं जानते, वो क्यों जानते हैं, इतना क्यों जानते हैं, ये क्यों नहीं कहते हैं, हाँ ये बात भूल गए, ये सब को छोड़कर, क्योंकि वो सब ज्ञानी अपना मानते ही नहीं है, जिसको वो अपना नहीं मानते उसमें आप ज्ञानी ढूंढते हैं। अगर वो उसको अपना माने तो वो अज्ञानी है। समझ में आ रहा है? ये सबको गौण कर कर फिर उसके बाद ज्ञानी का परिणमन रहता है। ये सबके पीछे ज्ञानी का परिणमन रहता है। तो वो परिणमन की जब पहचान होती है, कब होगी कि उसमें जब तक पहचान न हो तब तक ये कार्य में लगे रहते हैं, ऐसे जीव को पहचान होती है। क्या फिर उसके लिए कितना टाइम चाहिए वो हिसाब उसका निकल गया है। क्या कितने सत्संग चाहिए, कितने दिन लगते हैं, वो सब हिसाब उसने छोड़ दिया है। ये काम पूरा होना ही चाहिए बस। एक की धुन में जब जीव आता है तो उसको पहचान हो जाती है, तो उसको प्रथम संकित हो गया। ऐसे जीव को मोक्ष दूर नहीं है। तो इतना फोकस और ये कार्य के पीछे लगने का जो धुन है एक कैसे प्रकट होता है, ये प्रश्न अगर आपका है, नहीं शाम तक आप पूछेंगे तो मैं अभी जो देता हूं। हाँ? तो धुन लगती है, ये पूर्णता का लक्ष्य हुआ है ना, इसलिए लगती है कि अभी हमें पूरा करना है। क्या जो दिन से पूर्णता का लक्ष्य किया उसमें जितने जितने दिन बढ़ते हैं, ये कार्य करे बिना, पहचान करे बिना, उतना उतना उसको अंदर में तकलीफ होने लगती है। क्या और शीघ्र यह कार्य करने का जब उसको अंदर में जैसे जैसा समय जाता है वैसे वैसे उस प्रकार की तालावेली जब लगती है तो फिर वो धुन में आकर एक ही कार्य के पीछे लगते हुए एक कार्य को संपन्न कर लेता है। तो ये तो पूर्णता के लक्ष्य से इतना फोकस आया, लेकिन जो चंचलता है यहीं वहीं जो उपयोग भटकता है, उसको कैसे वो एक ही स्थान में जहां चाहता है वहां रोकता है। कि वो 254 के अनुसार जो प्रयोग है अपना दोष का पक्ष छोड़ने का, उसमें जो कंसंट्रेशन डेवलपमेंट का वही प्रयोग है सब। क्या जब आपका दोष कोई बताते हैं तो आप अंदर में वो कुछ क्षण तक अपना ज्ञान को चेक करने के लिए वहां रोकते हो। क्या तो यहां से आपका कंसंट्रेशन डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है। यानी कि सब बाह्य प्रवृत्ति को गौण कर कर क्या
सामने वाले को देखने का छोड़कर सामने वाले ने जो दोष बताया है वो दोष को देखने का जो फोकस करना क्या, और वो वर्तमान में हो रहा है, तो कोई विचार दशा नहीं है वो, तो वहां से अवलोकन चालू हो जाता है जीव का। और दूसरा जब दोष दिखाते हो तब दूसरी बार जब देखता है तो दूसरी बार उसको अवलोकन कर कर देखता है क्या। ऐसे 1 2 3 4 5 दोष जो है ये बीच में अवलोकन टूट जाता है क्योंकि वो देखता नहीं है। लेकिन जब सतत देखने का उसका चालू हो जाता है एक टाइम पे, तो उसका कंसंट्रेशन पावर यहां से डेवलप होने लगता है। इसलिए ये कार्य करे बिना ज्ञानी की पहचान नहीं हो सकती है, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर जो चाहिए, जो विशेष आगे के प्रयोग में चाहिए, जैसे आलोकनी अल्प सुख इच्छा में और विशेष कंसंट्रेशन पावर चाहिए, क्योंकि सुख में भोगने में उसका उपयोग छटक जाएगा, क्योंकि सुख के लिए अनादिकाल से जीव को झंखना है, पागल हो गया है सुख के लिए, कितने गलत काम सुख के लिए कर रहा है अभी क्या। तो वो प्रयोग में और स्थिरता चाहिए कि जो दोष के अवलोकन से प्रकट हुई है क्या, और फिर ज्ञानी की पहचान में इससे विशेष स्थिरता चाहिए। तो ये कृपाणु देव का जो 254 नंबर का पत्र है, ये एक रेवोल्यूशनरी प्रयोग का जो पत्र है, जिसमें आपका फोकस का भी डेवलपमेंट होता है, आपका मिथ्यात्व भी हर एक प्रयोग में मंद होता है, और आप मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जो सत्पुरुष ने ओळखे અને पारमार्थिक विषय माटे, पारमार्थिक माने पैसा का नहीं, संसार का नहीं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है उसके लिए मैं क्या करूं, वो विश्वास नहीं। आत्म प्राप्ति कैसे हो, ये पारमार्थिक विषय है क्या। एना विषय माटे एना प्रत्ये एने विश्वास जागे कि आ कहे छे ए खरेखर सत्य छे। શું આપ્ત પુરુષની પ્રતીતિ, આપ્ત પુરુષની પ્રતીતિપૂર્વક આજ્ઞા रुचि, क्या कहा पहले, प्रतीति के बाद आज्ञा ली, यहां प्रतीति यानी विश्वास, खातरी कि ये जो कह रहे हैं अगर मैं ऐसा ही करूं तो अवश्य मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें जब निसंगता आती है, इसको प्रतीति कहते हैं। प्रतीति समझ में आया कि नहीं? हाँ, आप्त पुरुषनी प्रतीति पूर्वक, पूर्वक शब्द है ना, तो पहले प्रतीति आती है। क्या ऐसा क्यों लिया कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप वो जो कहेंगे वो करने वाले नहीं है, सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, दूसरे को कह देंगे, लेकिन स्वयं नहीं करेंगे। क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि इनके बोध से अवश्य मेरा आत्मकल्याण होगा। तो ये सत्संग के बोध सुनते हुए, कोई कोई बात का प्रयोग करते हुए और वो प्रयोग में सफलता मिलते हुए जीव को विश्वास आने लगता है। यानी जो प्रयोग करता है उसको ही विश्वास आता है, जो सुनता है उसको नहीं आता है।
न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? जो सिर्फ सुनता है उसको विश्वास नहीं आता है, लेकिन सुनकर उसमें से कोई ना कोई प्रयास चालू करता है, तो प्रयास चालू करते हुए उसको विश्वास नहीं है कि क्या होगा अंत में, क्या, और अपनी एक समझ है कि ऐसा होगा, और ज्ञानी ने कहा है कि ऐसा होगा, ऐसा कहा कि करो तो आपको शांति होगी, क्या, ये करो तो आपके कषाय कम हो जाएंगे। जैसे किसी को जीव देखो तो आपके कषाय, फैमिली में सबको जीव है ऐसा देखो तो आप समझ लिए, सुन लिए, लेकिन आपने चालू नहीं किया। फैमिली को जब देखते हैं तो मारी पत्नी छे, मारो वर छे, मारो दीकरो छे, ये जोवानु चालू ज राख्યું तो आपको प्रतीति नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आपने प्रयास किया, पहले आपने प्रयास नहीं किया था और उनको पति पत्नी पुत्र ऐसा देखते थे, तो आपको जो अंदर में कषाय होते थे वो आपको पता है। अभी आपने प्रयोग किया कि उसको जीव रूप देखा, तो आपके अंदर में आप जब चेक किए तो आपको पता है कि ये तो सब अलग प्रकार का भाव मुझे आ रहा है। पहले जो आ रहा था और अभी आ रहा है, इसमें तो बहुत फर्क है। मेरी आकुलता घट गई है, हाँ, मेरे को द्वेष नहीं आ रहा है अभी इसके प्रति जो पहले आ रहा था। तो ये सब चेंज मेरे में आया है, तो कहने वाले को पता है कि क्या होगा, क्योंकि कहने वाले ने स्वयं किया है और कर कर कहा है, पढ़कर नहीं कहा है। समझ में आया? तो वहां से विश्वास चालू हुआ। 4 प्रयोग किया तो और विश्वास होगा, 8 किया तो और विश्वास होगा, और एक टाइम एकदम प्रतीति हो जाएगी कि नहीं, मुझे यहां से ही मार्ग मिलेगा, मुझे यहां वहां भटकने की अभी जरूरत नहीं है। तब प्रतीति हुई क्या? फिर ये जीव करने के लिए बहुत अच्छा विषय है, इम्पोर्टेंट बात है कि प्रयास नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको विश्वास नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं अगर प्रयास नहीं कर रहा है तो उसको ज्ञानी के प्रति विश्वास नहीं है। नहीं, में 2 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो उसको काम ही नहीं करना है, क्या, बस तो પછી કેમ આવ્યા, ये प्रश्न होता है। उतना ही नहीं, लेकिन अनेक बार आते हैं और पहले से कहते हैं कि आप है प्रोग्राम तो मुझे बोलना भाई, हमको तो आना ही है, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी है। तो फिर क्या है कि આપણે સારું સારું સાંભળીએ, સારા સારા વિચાર આવે, सारा सारा भाव थाय, बस इतना ही टारगेट है उसका, उससे आगे का कार्य उनको करना ही नहीं है। तो फिर प्रयोग में क्यों आए? इसका भी बात बहुत अच्छा विषय लिया है कृपालु जी ने, वंचना बुद्धि वाला, कि उसको लगता है कि मुझे अविश्वास तो नहीं है, लेकिन दूसरी बाजू प्रयोग भी नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं, उसमें प्रयोग करे बिना, कोई लाभ हुए बिना, प्रयोग के अंत में जो लाभ होता है, फायदा होता है, उससे ही विश्वास का जन्म होता है। संसार में भी ऐसा ही है, देख लो, बिजनेस में हो कि कहीं भी हो, आपको कोई बताया कि आप ऐसा करो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो वो कहता है तभी विश्वास नहीं रहता। लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आपने किया, तो आपको पता लगता है कि ये जो कहता है इसको पता है। अरे दूसरी बार भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम पहले इसको कहेंगे, पूछेंगे। ऐसा ही यहाँ है, जो भी यहाँ प्रयास करने का बात है,
वो अगर आप प्रयास करेंगे और उससे फलस्वरूप आपको कोई फायदा हुआ तो उससे आपको प्रतीति, विश्वास होगा। प्रतीति पूर्वक आज्ञा रुचि, आज्ञा फिर रुचि लिया। आज्ञा माने वो जो कहते हैं वो आज्ञा है क्या, और उसकी रुचि, क्योंकि एक प्रयोग किया फायदा हुआ, फायदा हुआ, दो प्रयोग किया फायदा हुआ, तो रुचि आई। अभी तीसरा बोलो, चौथा बोलो, पांचवें, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। हाँ? तो रुचि पूर्वक अभी सुन रहा है, जिज्ञासा पूर्वक सुन रहा है और अम्लीकरण करने के लिए सुन रहा है। ये सब प्रकार आज्ञा रुचि में आएंगे। सु हाँ, कौन कैसे है इधर से? हाँ कहो, आप क्या कहा था, बोलो। प्रतीति पूर्वक आज्ञा रुचि, तो ऐसा समझी मैं कि अब जब विश्वास आ गया है तो अब जो उनकी आज्ञा है वो करने के लिए, वो जो रुचि है उनकी, अब सिर्फ करने के लिए ही सुनना, उनकी आज्ञा पालने के लिए ही सुनता है आफ्टर विश्वास, ऐसा समझे। अमलीकरण करने के लिए ही सुनता है। एनीबडी वांट्स टू ऐड? वो बोले तो आपको बोलना है। हाँ, क्या समझ में आया आपको? अप्लाई करने के लिए जो बताते हैं वो मतलब सुनकर अप्लाई करेंगे उसको। તમારે બોલવું છે પાછળ ભાઈ? જોરથી બોલાય તો માઇકની જરૂર નથી. જે પ્રયોગ આવે છે, જે આજ્ઞા આવે છે એ હું એપ્લાય કરીશ, એમાં મને જે લાભ થશે, જેમ જેમ કરીશ લાભ થશે તો મને વિશ્વાસ આવશે ને આગળ. यही आपका जानना है? हाँ बोलो. जैसे मैं प्रयोग करूँगा, एक आज्ञा आएगी, एक आज्ञा को मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई करने से उसमें मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट लगेगा. जब वो बेनिफिट लगेगा वो मुझे नेक्स्ट वापस एक आज्ञा लेने को प्रोत्साहन देगा, और जब सेकेंड आज्ञा मैं लूँगा वापस मैं उसको अप्लाई करूँगा, वापस मुझे बेनिफिट होगा. ऐसे कर करके मैं हर आज्ञा को फॉलो करके अप्लाई करूँगा. वो अभी समझ गया, अभी बोल रहा है, समझ गया, तुम्हारे से समझ गया वो. ठीक है ना, आगे बढ़े. आज्ञा रुचि ए रूप सम्यक्त्व थाय. क्या ये इसको फिर सम्यक्त्व कह दिया? देखो रुचि है ना, हौस है, खुशी है, बोझा नहीं लगता है. हाँ? તેને વધુમાં વધુ 15 ભવે મોક્ષ થશે જ. મોક્ષ આ તો હજી સમ્યક દર્શન પછી હજી એક સ્ટેજ બાકી છે, અને પછી આ ત્રીજી વાત છે. पहला संकित के बाद दूसरा, दूसरा के बाद अभी तीसरा, माने स्वानुभव, उसके बाद ये मोक्ष, तो उसके बाद है क्या. छता एना माटे 15 भव लीधा. सत्पुरुषनी प्रतीति आवी, प्रतीति यानी विश्वास आया, खातरी, मारू हित थाय,
એમના બોધથી એવી ખાતરી, ઓળખાણ આવી, એને 15 ભાવથી વધારે નહીં એમ કૃપાળુ દેવે કહી દીધું। ये अंतर्वेद जागृति और तथा रूप योग जब होता है तो इतना काम अंदर में चालू हो जाता है। એનું કારણ શું કે એને સતને ઓળખ્યું છે। સત એટલે અંતરમાં આત્મસત જે છે એનું જે પરિણમન છે શુદ્ધ, એને ઓળખ્યું છે। ભલે બાય સત છે પણ છે તો એ બીજું, મારો આત્મા તો નથી। હા, એ તો બહારમાં છે જ્ઞાનીનો આત્મા તો પણ એણે સતને ઓળખ્યું છે। જે પ્રગટ સતને ઓળખે છે, બહારમાં પ્રગટ છે, તે અપ્રગટ સત એટલે પોતાનો આત્મા એ હજી પ્રગટ થયો નથી। અંતર્મુક્તામાં પ્રગટ થાય એવું કાર્ય હજી થયું નથી, કેમ કે અંતર્મુક્તા થઈ નથી, એટલે એને અપ્રગટ સત કીધું। ત્યાં પ્રગટ સત, અહીંયા अप्रगट से समझाए कि नहीं? तो ऐसा नियम है कि प्रगट सत्य को जो पहचान नहीं सकता है उसको अप्रगट सत्य जो है उसकी पहचान कभी हो सकती नहीं है। ये अनादिकाल का नियम है, देशना लब्धि का नियम है ये। या अपना ज्ञान अगर ज्ञानी पुरुष के अंतर में जो प्रगट सत्य है उसको निसंक रूप से पहचान नहीं सकता है, तब तक वो जीव को इतनी निसंकता नहीं आती है कि वो अपने स्वरूप में निसंक रूप लीन हो जाए, कि स्वानुभव लेकर ही बाहर आए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा निमित नैमित्तिक संबंध है ये, यानी कि उससे ये होता है ऐसा नहीं, दोनों स्वतंत्र है। लेकिन पूर्व भूमिका में ज्ञानी का अंतर सत्य की पहचान जिसको नहीं हुई है उसको अपने उपादान में लीनता आ नहीं सकती है। जे प्रगट सत्य ने ओळखे એટલે જ્ઞાનીને જે ઓળખે એ અપ્રગટ સતને એટલે પોતાના આત્માને ઓળખ્યા વિના રહે નહીં એમ કહેવું છે, એટલે એ ઓળખી જ લેશે। એના માટે 15 ભાવ બાંધ્યા છે। अभी थोड़ा आगे से लेंगे, पेज 302 में। કોઈ પણ તથારૂપ જોગ પામીને એટલે કોઈ પણ એવી યોગ્યતાને પામીને, સત્પાત્રતા રૂપી યોગ્યતાને પામીને જીવને એક ક્ષણ પણ, કેટલા ટાઈમ? એક ક્ષણ પણ અંતર્ભેદ જાગૃતિ થાય, આત્મા અંદરથી જાગૃત થાય। આત્મા સ્વકાર્ય કરવા માટે જાગૃત થાય। હવે મારે મારું કરવું છે, એ જાગૃતિ। જાગૃતિનું સ્વરૂપ શું? હવે મારે મારું કાર્ય સુખી થવાનું કરવું છે। અત્યાર સુધી હું સંસારના બધા કાર્યમાં જાગૃત છું, શરીરનું, કુટુંબનું, પરિવારનું। એમાં મારો વારો કદી આવ્યો નહોતો। શું? હવે મારે મારું કાર્ય કરવું છે। આત્મા અંદરથી જાગૃત થાય એટલે કોઈના માટે મારે કરવું છે એમ નહીં, મારે મારા માટે કરવું છે, મારે સુખી થવું છે।
કોઈ શું કહેશે કે કોઈ શું નહીં કહે એની સાથે મારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. કોઈને ગમશે કે કોઈને નહીં ગમે એની સાથે મારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. મારે મારા માટે કરવું છે. યોગ્યતા આવતા આત્મા અંદરથી જાગૃત થાય છે. શેના માટે જાગૃત થાય છે? મારે મારું આત્મહિત કરવું છે, મારે સુખી થવું છે. હવે બસ શું અનાદિકાળથી મેં બીજાનું જ કર્યું છે, શરીરનું, કુટુંબનું, પરિવારનું. હા, પોલિટિક્સમાં આવ્યો તો દેશનું, રાજા થયો તો રાજ્યનું, ડોક્ટર થયો તો પેશન્ટનું. હા, બરાબર ને? એ જ મેં કર્યું છે અત્યાર સુધી. હવે મારે મારું કરવું છે. હવે મારે મારા આત્માનું અહિત કરવું નથી. મને મારા આત્માને કોઈ પણ રીતે નુકસાન થાય એ હવેથી બંધ. હિત કરવું છે ને અહિત નથી કરવું. સમજાય છે કે નહીં? જે કારણોથી મારા આત્માને નુકસાન થાય, દુઃખ થાય, પરિભ્રમણ થાય એવું અહિત જે છે મારું, એ મારે હવે બંધ કરી દેવું છે. અથવા અત્યાર સુધી અનંત જન્મ મરણ કરવાનું કારણ પણ મારું જ છે. મેં આટલા બધા જન્મ મરણ કર્યા અને આટલું બધું દુઃખ ભોગવ્યું. એ કોને લીધે દુઃખ ભોગવ્યું? મારી પોતાની ઉલટી સમજણથી મેં આ દુઃખ ભોગવ્યું છે. અનંત જન્મ મરણ કરીને હું દુઃખી થયો એમ લાગતું જ નથી. બીજા દુઃખી થાય એને ખબર પડી જાય, પણ પોતે અનાદિકાળથી જન્મ મરણ કરીને દુઃખી થઈ રહ્યો છે. અહીંથી પણ પાછો મરણ થશે ત્યારે ક્યાં જન્મશે એની ચિંતા નથી, પણ બીજા લોકોની ચિંતા છે. હા, ચિંતા તો છે બધાને. ચિંતા વગર કોઈનો એક ક્ષણ પણ નથી. છે કોઈ ચિંતા વગરનો? છે? કોકને કાંઈ ચિંતા 24 કલાક ચાલુ છે. બરાબર છે કે નહીં? પણ એ ચિંતાઓમાં પોતાની ચિંતા એક વાર ચાલુ નથી કરી એને કે મેરા ક્યાં હોગા. ऐसा है कि संसार में जीव चिंता से छूट नहीं सकता. संसार में रहने वाला जीव चिंता से छूट नहीं सकता. कुछ भी परिस्थिति हो लेकिन उसकी चिंता में कोई फर्क पड़ता नहीं है. क्या? अगर चिंता से बचना है, कितनी चिंता है अपने को? शरीर की, कुटुंब की, परिवार की, पैसे की, हाँ, इन्फ्लेशन की, भविष्य में क्या होगा, रोग आ गया तो क्या होगा, कैंसर हुआ तो क्या होगा, शुगर कम हो गया तो क्या होगा. उसकी चिंता कब होती? शुगर कम होता तब होती है कि अभी भी है? कब होती है? देखो, कभी भी ये चालू है, देख लो. हाँ, तो चिंता से जीव दुखी हो रहा है. बाहर में कुछ भी हो, पैसा हो, कुटुंब हो, कया गरु कुटुंब हो કે અને બધા હા લાવો શું કરવું છે, આવો તમારે શું કરવું છે, લાવો પગ દાબી દો, તમારા માથું દાબી દો. હા, બધા માનતા હોય, બધું બરાબર હોય, પણ અંદરમાં એને ચિંતાથી દુઃખ ચાલુ છે. આનું શું થશે, આનું શું થશે, આનું શું થશે. है कि नहीं? देख लो आप. तो हजारों चिंता से छूटना है किसको? तो क्या करना कि एक चिंता में आ जाओ.
अपनी चिंता चालू कर दो, हजारों चिंता बंद हो जाएगी। क्यों? कि ये सबसे बड़ी चिंता है। जैसे अपने को घर में चिंता चालू है कोई ना कोई, लेकिन सडनली किसकी कल क्या हुआ, एकदम एक तबीयत खराब हो गई तो सब हमने अपनी चिंता सब छोड़ दी ना, अपना प्रॉब्लम सब एक बाजू कर दिया, इनको करो, दौड़ो, ये वो। तो क्या उसका मतलब क्या होगा? साइंस क्या हुआ कि बड़ा प्रॉब्लम आता है तो छोटी चिंता वो अपने आप गौण हो जाती है, फिर वापस वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वापस चालू हो गई। साइंस क्या हुआ कि जब बड़ा प्रॉब्लम किसको आता है तो छोटे प्रॉब्लम की चिंता अपने आप गौण हो जाती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा परिभ्रमण हो रहा है। जिसको उसकी चिंता है उसको संसार की सब चिंता गौण हो जाएगी। संसार के चिंता के साथ जो भय है वो सब कम हो जाएंगे तुरंत, इंस्टेंट। एक ही भय रहेगा कि मेरा जन्म कहां होगा, मुझे भविष्य में परिभ्रमण कौन सी गति में होगा, तो वहां मैं कैसे जीऊंगा, दुख को मैं कैसे हैंडल करूंगा। ये चिंता जब चालू हुई तो बाकी रोज की बेकार चिंता भी इसमें है ना। अपनी चिंता में 90% चिंता तो बेकार की है, नकाम नवरा बैठो नखोद करे, गुजराती में ऐसा कहते हैं, हिंदी में क्या है? हाँ, डेविल्स वर्कहॉर्स, हाँ, आइडल में। हाँ, तो 90% अगर आपकी चिंता देखेगा ना तो एकदम यूजलेस बेकार चिंता चालू है। आने आम केम कर्યું, आ केम आम बोल्यो, आ केम आम बैठो छे, एम बेकार। एक 5-10% ही मेन चिंता रहती है। क्या? तो वो भी चिंता, सब चिंता में पहले ही एक चिंता अगर हुई कि मेरा भविष्य मुझे सुखमय अभी करना है, अभी मुझे दुख नहीं भोगना है। क्या? परिभ्रमण की जब चिंतना हुई, वेदना हुई, क्या, तो उसमें से पूर्णता का लक्ष्य जीव को हो जाता है। टाइम ये बात કૃપાળુદેવે 23-24 વર્ષમાં બે જગ્યાએ કરી છે કે અનંત જન્મ મરણ કરી ચૂકેલા પોતાના આત્માની જેને કરુણા આવે છે, બીજાની તો બધાને આવે, દુઃખી જોવે એટલે એને દયા આવે, પણ પોતાનો આત્મા કેટલો દુઃખી છે એની એને દયા જ નથી આવતી। આ પાત્રતાનું લક્ષણ છે, આ યોગ્યતા છે। અનંત જન્મ મરણ કરી ચૂકેલા પોતાના આત્માની જેને કરુણા આવે છે, દયા આવે છે, કેટલું દુઃખ ભોગ્યું, હા, કેટલો હેરાન થયો, એ જીવ આ સ્વરૂપ પ્રાપ્તિનો અધિકારી થાય છે। આત્મ સ્વરૂપ, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો અધિકારી, પાત્ર થાય છે, યોગ્ય થાય છે। જો આપણામાં આવ્યું છે કે નહીં આ સિમ્ટમ કે આપણે પોતાના આત્માની જે અનાદિકાળથી જન્મ મરણ કરી રહ્યો છે, લાખો કરોડો વાર નરકમાં, તિર્યંચ ગતિમાં, દરેક ભવ કરોડો અબજો વાર કર્યા,
પારાવાર દુઃખ ભોગવ્યું છે. ગુરુદેવ કહેતા કે તારા દુઃખને જોઈને દેખનારને રોણા આવે છે. देखने वाले को आपका दुख भूतकाल में कितना दुख भोगा है जीव ने. ये जीव निज स्वरूप प्राप्तिनो अधिकारी थाय छे. अधिकारी शब्द त्यां लीधो छे એટલે આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી થાય છે. એ સમ્યક દર્શનનો અધિકારી થાય છે. ये पण पात्रता लक्षणों में छे. पात्रता का लक्षण अंतर्भेद जागृति का जो विषय चल रहा है कि तथारूप योग यानी अंतर में योग्यता और बाहर में ज्ञानी का योग, ऐसे काल में अगर किसी को, किसी जीव को अपने आत्मा की करुणा उत्पन्न हो जाए, अपने परिभ्रमण और दुख का भोगवटा जो किया है, क्या उसको विचार कर कर उसको अंदर में अपने आत्मा की दया उत्पन्न हो तो उसमें पात्रता शीघ्र प्रकट हो जाती है. क्या और आगे के सब काम उसके होने लगते हैं. તેને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી. આવી આ પોતાના આત્માની જેને દયા થઈ, હૃદય અંદરથી થઈ, આમ ઉપરથી નહીં, તો હવે એને મોક્ષ બહુ દૂર નથી. જે મોક્ષ માટે પહેલા એમ લાગે કે આ તો બહુ મોટી વાત છે. મોક્ષ જબ સુનતે હમ પ્રહલે તો हमको लगता है कि આ કઈ આપણું કામ નથી, આ કે આપણે થોડું કરી શકીએ. મુનિ દશામાં દીક્ષા લઈને જંગલમાં આ બધું આપણું કામ નહીં. શું આ તો ત્યાગી હોય, યોગી હોય, બધું છોડીને જંગલમાં ચાલ્યા ગયા હોય એને મોક્ષ મળે, બરાબર ને? બાકી આપણે તો સંસારમાં રહીએ, મોજ મસ્તી કરતા હોઈએ, એ કેવી રીતે છોડી? અહીંયા પાત્રતામાં એમ કહે છે કે પાત્રતા હોય ત્યારે એને એમ લાગે કે હવે મને મોક્ષ દૂર નથી. જ્યારે એ કાર્યમાં પ્રવેશ થાય છે, એનો કાર્ય ચાલુ થાય છે, ત્યારથી એને એમ લાગે છે કે હવે હું મારું કામ કરીશ, પૂરું અવશ્ય થશે. સમ્યક દ્રષ્ટિને તો લાગે જ છે, એમાં તો કાંઈ સવાલ નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિને તો મોક્ષ સમીપ છે એમ જ લાગે છે. સુગાનીજીએ એક પત્રમાં લખ્યું છે ગુરુદેવને ઉદ્દેશીને કે મોક્ષની વાત પહેલી વહેલી જ્યારે ગુરુદેવ પાસે મેં સાંભળી એટલે શરૂઆતમાં ત્યારે તો બહુ ભારે લાગતું હતું. એમ લાગે કે અરે આટલું બધું મોટું કામ આપણું નહીં, હા, બહુ ઊંચી વાત, બહુ ભારે વાત, બહુ ભારે વાત છે, આપણું કામ નહીં. આપણે તો અત્યારે સારા ભાવ કરો, હા, પુણ્ય ભાવ કરો, ભવિષ્યમાં આ બધું કરશું. એ વાત સાંભળતા એને પોસ્ટપોન કરી નાખ્યું, આજે નથી કરવું. પણ આપનો, આપની વાણીનો, આપનો એટલે આપણી વાણીનો સ્પર્શ થતા, સાંભળતા એવી ચોટ લાગી, चोट लगना, आत्मा को इंजरी होती है, शरीर को लगती है ना इंजरी, आत्मा इंजर्ड हो जाता है, चोट लगती है, अंदर में तकलीफ हो रही है, हाँ, चोट लगना. पहलू वहेलू सांभळता एनी चोट लागी. जो એટલે આપની વાણીનો સ્પર્શ થતા જાણે મોક્ષ કાંઈ નથી એવું લાગ્યું. અરે આ તો હું કરી શકું. આ ગુરુદેવની વાણીનો પ્રતાપ જો
તીર્થંકરની ભવિષ્યમાં તીર્થંકર થવાના છે એવી વાણી, એની અસર જુઓ કે અનાદિનો પરિભ્રમણ કરતો જીવ એક જ પ્રવચન સાંભળીને આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી લે છે. એ વાણી કેવી હશે? भाषा का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, हिंदी में बोलो ऐसा भी नहीं कहा सुगानी जी ने, किसी को नहीं कहा जरा बोलो ना. बेचारे ने कभी गुजराती सुना ही नहीं था. हाँ, सुगानी जी ने वहां वो विचार ही नहीं आया उनको कि आप हिंदी में बोलो तो ठीक होगा, आप जो बोलो हमको बस है, खत्म. हम तो भाषा को नहीं देखते, हम तो आपके हावभाव देख रहे हैं, आपकी निसंगता देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? आप जो कह रहे हैं उसमें आपकी निसंगता कितनी है वो हम देख रहे हैं. आप कितने श्योर है. तो ये भाषा का काम नहीं है, भाषा कुछ भी हो, क्या उसके पीछे आपका जोर कितना है. क्या गुरुदेव कहते ना, जो प्रवचन सुगानी जी को किया वो टाइम पे उसमें कहा आ आत्मा एम कीधु એટલે કે મારો આત્મા તરત જ એમને અંદર नजर गई. શું हम तो फिर सोचते रहते अंदर में अर्थ कर कर छोड़ देते हैं, वो तो सीधे प्रयास में आ जाते हैं. तारो आत्मा ज्ञान स्वभावी है, એટલે આપણે अंदर में देखा मेरे अंदर में ज्ञान कहाँ है, जानने का कहाँ हो रहा है. हाँ ऐसा મોક્ષ એટલો બધો સરળ અને સુગમ છે એમ લાગી ગયું, એમ અમને લાગ્યું, અમને સમજાણું નહીં, हमको लग गया. क्या ये એના પરિણામ तो भगवान हूँ भगवान નું રટન કરવા લાગી ગયા. मैं तो भगवान हूँ. આ તમારી વાણી કેવી છે એમ કરીને એક પત્રની અંદર એ વાત નાખી. એમના પત્ર ગુરુદેવ શ્રીને જે સોનગઢ મોકલતા હતા કોક મુમુક્ષુ ભાઈઓને, એમાં આ બધી વાત એમણે લખી છે. એકદમ નજીક આવી ગયા. શાસ્ત્રની અંદર મોક્ષ માટે આમ કરવું જોઈએ, અનંત પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ, દીક્ષા લેવી જોઈએ, આ બધું પહેલા છોડવું જોઈએ, એ બધું પહેલા વાંચ્યું હતું. શું એટલે એમ લાગ્યું કે આ તો આપણું કામ નથી, આટલું બધું તો આપણે કરી જ ન શકીએ. શું પણ જ્યાં ગુરુદેવની વાણીનો સ્પર્શ થયો તો કહે બસ મોક્ષની પણ અમને પરવા નથી, હવે મને મોક્ષની પણ પરવા નથી. સીધા ત્યાં આવી ગયા. આ યોગ્યતા ઉપર આ પત્રની અંદર બહુ સારો લીધે આ યોગ્યતાના બધા લક્ષણોની વાત ચાલે છે. શું પેલા આપણે સંકિતના 3 પ્રકાર લીધા, બરાબર છે. ત્યાર પછી પોતાના આત્માની દયા જેને આવે છે એ કૃપાળુદેવ કહે છે કે આ સમ્યક્તોનો અધિકારી છે. કયા પત્રમાં છે યાદ છે કે નહીં? જોઈ લેવાય કોઈને પત્ર કે સમ્યક દર્શનની પાત્રતા યોગ્યતા અથવા કોણ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરશે ભવિષ્યમાં, કે જેણે પોતાના આત્માની દયા આવે છે, જે દુઃખ ભોગવ્યું છે ભૂતકાળમાં એને કારણે જે દયા આવે છે એ પાત્ર થાય છે. તુરંત શીઘ્ર એને પાત્રતા પ્રગટે છે. અને જ્યારે જીવને મોક્ષ દૂર નથી, સમ્યક દર્શન તો હું અવશ્ય પૂરું કરીશ જ એમ જ્યાં વિશ્વાસ આવે છે ત્યારે પણ એને પાત્રતા પ્રગટ થઈ જાય છે. ટાઈમ થઈ ગયો છે.
સાહેબજી, વાણીમાં એમ આવ્યું છે કે ઓળખાણ માટે જ્ઞાનીની એની વાણી પણ ઇગ્નોર થઈ જાય છે. તો અહીંયા ફોકસ એટલું, અહીંયા જ્યારે મારા પરિણામ સાથે જ્યારે હું ચેક કરું છું ત્યારે જ્યાં જે પણ વાત આવી રહી છે ને એ અનુરૂપના પરિણામ મને લાગે છે કે મેં આ ટાઈપના જ પરિણામ કર્યા છે, જેના લીધે મારું કાર્ય નથી થયું. પણ એ ફોકસની અંદર ફોકસ વધે છે, પણ એની અંદર એને ઇગ્નોર કરીને અંદર જવાની જે વાત આવે છે ને એ હજુ પણ મને ખ્યાલ નથી આવતો સાહેબ, પકડાતી નથી. તો કેવી રીતના મારે એ હજુ પણ અહીંયા મારી શું કચાશ છે સાહેબ? તો કીધું ને 254 પત્ર પ્રમાણે તમારી શરૂઆત થવી જોઈએ. તમારા દોષનો સ્વીકાર કરવાનો. કોઈ દોષ બતાવે છે ત્યારે તમને કેટલો ટાઈમ લાગે છે સ્વીકારવાનો? તમારા અંતરમાં કેવા પ્રકારના ભાવ પ્રગટ થઈ જાય છે? દોષ બતાવનાર પ્રતિ તમને શું ભાવ થાય છે? આ બધામાં પહેલાં સુધારો આવે પછી આગળનું કામ થાય. હજી આ પ્રાથમિક કાર્યમાં જીવ નિષ્ફળ જાય છે તો આગળના कार्य तो कहाँ से होगा क्या? और जो आत्मा का भाववासन करने का जो कार्य है वो भेद विज्ञान करने के प्रयास में होता है या फिर उसका प्रोसेस अलग है? पहले तो भेद ज्ञान और भाववासन में प्रयास में क्या फर्क है, यही आपका प्रश्न है ना? हाँ ठीक है, अच्छा प्रश्न है. भेद ज्ञान माने भेद का अर्थ क्या? डिफरेंट कल लिया था ना. हाँ, क्या भेद का अर्थ? दो अलग अलग चीजें, दो अलग करना, बराबर है. हाँ. भाववासन में भेद ज्ञान शब्द नहीं उपयोग करते हैं. हाँ. भाववासन में ज्ञान को मुख्य करना है, ज्ञान के समीप जाना. क्या ज्ञान ज्ञान के समीप जाता है. जो ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से पर में घूम रहा था वो ज्ञान वापस रिवर्स ट्रैक में अंदर आता है. સમયસર में एक गाथा છે, શ્લોક. દૂરથી પહાડવાળા માર્ગમાં પાણી હોય ને એ આમ જાતું હતું દોડતું. અત્યારે પાણી બધા જાય છે ને, હું બી આમાંથી બહાર નીકળે. કોણ કરે છે એ બધું? એટલે મેળે થાય છે ને બધું. એવી રીતે આમાંથી લઈ મળવું તો લઉં, મળશે. तो श्लोक में क्या है उसमें कि पानी है वो ऐसे जहाँ नीचा होता है ना वहाँ पानी चला जाता है. हाँ, चलते 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 जहाँ ऐसा कोई ऊंचा हो पत्थर आदि या थोड़ा, तो वहाँ जाकर ये वापस आ जाता है और जहाँ से निकला है वहाँ चला जाता है. ऐसा आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया गजब का. हाँ?
वैसे ज्ञान सरोवर में से जब ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से बाहर निकलकर पंचेंद्रिय विषयों में प्रवर्तता है क्या, तो जब भेद विज्ञान चालू होता है तो वही वहाँ से वापस अंदर में आकर जहाँ से वो निकला है वहाँ जाता है। तो ज्ञान को ज्ञान के समीप ले गए तो ज्ञान में जैसे अग्नि है, उदाहरण से समझिए, दूर है, ये बिल्डिंग के बाहर में है लेकिन ग्लास से दिखता है कि वहाँ अग्नि जल रही, ठीक है। तो आपको यहाँ गर्मी लगेगी कि नहीं? तो उसमें गर्मी नहीं है, तो आपको लगती क्यों नहीं? आपको लगती नहीं है माने नहीं है ऐसा नहीं है। तो अभी आपको गर्मी का अनुभव करना है तो आपको क्या करना? करेक्ट, ठीक है ना। तो पास गए तो आप नजीक में गए, हाथ रखा वहाँ, तो आपको क्या अनुभव होगा? गर्मी हुआ, वहाँ पे फील हुआ गर्मी है। तो उसमें साथ में और एक पता चलता है कि अभी ये गर्मी उत्पन्न नहीं हुई, ये तो गर्मी पहले से थी, ऐसा पता चलेगा। हाँ। कि मुझे पता चला तभी तो ये गर्मी उत्पन्न हुई, ऐसा पता चलेगा? कैसे पता चलता है आपको? पहले से भी गर्मी थी, बट पहले से इसमें गर्मी थी लेकिन मैं दूर था, ये भी साथ में पता चलता है। गर्मी भी है और गर्मी पहले से थी वो भी पता चलता है। दो चीज का पता चलता है कि नहीं? भले मुझे अभी अनुभव में आई, उसका मतलब ये नहीं है कि अभी इसमें गर्मी चालू हुई है, ठीक है। ऐसे जब ज्ञान स्वरूप में, ज्ञान स्वभाव में जाता है ना, तो उसको स्वसंवेदन अनुभव में जब आता है उसका वेदन, तो उसको ये पता चलता है कि ये वेदन तो अनादिकाल से अंदर था, मैं ही दूर था क्या, इसलिए मुझे वो वेदन अनुभव में नहीं आया। तो ज्ञान अपना वेदन को कभी भी त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। जब जीव चाहे तो वहां जाए तो उसको स्वसंवेदन हो जाता है और वो काल में आत्मा का भाव वासन हो गया, निश्चय हो गया। साहब जी, तो इसका मतलब ऐसे हुआ ना कि भेद विज्ञान का एक्टिविटी करते करते वो भेद विज्ञान होने से पहले भाव वासन हो गया, वो एक्टिविटी। भेद विज्ञान में क्या है कि दो चीज है, एक आत्मा जो स्वसंवेदन से जाना, हाँ। वेदा अनुभवा, हाँ। और एक रागादि जो आकुलता रूप उसका वेदन है, ठीक है। अभी अज्ञान दशा ही चालू है और रागादि में अपनत्व भी चालू है, ठीक है। तो जीव को पता चला कि यही मेरा स्वरूप है, वेदन से पता चला है क्या। तो वो अपनत्व जो है, राग दुख रूप है और मैं तो सुख रूप हूं, तो दुख रूप राग मेरा कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? तो वहां से अपनत्व छोड़कर ज्ञान स्वभाव में अपनत्व करता है, उसका नाम वेद विज्ञान है। ये सब समझा। और जो क्षण में ज्ञान स्वभाव में अपनत्व हुआ तब आत्मज्ञान हुआ और रागादि से कायम के लिए भिन्न हो गया। फिर राग भिन्न ही उत्पन्न होता है, ये वेद विज्ञान है, उसका अंत आत्मज्ञान हुआ। फिर ये वेद विज्ञान सहज चालू ही रहता है, जब जब राग होता है तब तक ज्ञान उससे भिन्न ही रहता है, उसमें एकमेक होता ही नहीं, उसको अपना मानता ही नहीं, उसका कर्ता होता ही नहीं, लेकिन उसका ज्ञाता होता। तो साहब जी, बिना भेद करे आत्मा का भाव कैसे फिर समझ आएगा? वो जो भाववासन पहले ऐसा स्टेप बताया है भेद विज्ञान के पहले, तो बिना पहले डिफरेंशिएट करे हाँ, उसमें क्या है कि पहले अवलोकन रागादि का होता है। हाँ। अवलोकन कौन करता है? ज्ञान करता है। किसका करता है? रागादि का।
तो रागादि का अवलोकन करता है तो रागादि में दुख है ऐसा उसको वेदन से पता लगता है। ठीक है, तो वो तैयार हो जाता है रागादि से छूटने के लिए, क्योंकि दुख कोई जीव को पसंद नहीं है। सब जीव को सुखी चाहिए क्या। तो फिर क्या होता है कि जो ज्ञान रागादि का अवलोकन करता है, फिर वो रागादि को गौण कर कर ज्ञान का अवलोकन चालू हो जाता है। सतत अपने ज्ञान को देखने का चालू हुआ, क्योंकि वो बंद किया तो रागादि में आकुलता का अनुभव होता है उसको। इसलिए वो नहीं चाहता है वहां रहने का। तो ज्ञान जब ज्ञान को देखता है, ठीक है, और देखते हुए वो समीप जाता है, जैसे कहा ना अग्नि, वो जब समीप जाता है तो उसको स्वसंवेदन अनुभव में आ जाता है और वो काल में आत्मा का निश्चय हो जाता है। उसके बाद वेद विज्ञान चालू होता है उसको। थैंक यू साहिब जी। साहिब जी, आज जो बात आई कि आज्ञा की रुचि होना, प्रतीति होना, तो साहिब जी उसमें अपने में ऐसा देखती कि जितना थोड़ा प्रयोग करती हूँ तो उधर फ़ायदा होता है, लाभ मिलता है, बट वो मैं कंटिन्यूस क्यों नहीं कर रही वो नहीं समझ में आ रहा साहिब जी। इसमें क्या गलती हो रही कि वो होश में नहीं आ रही, मतलब प्रयोग में सतत हर जगह हर विषय में क्यों नहीं कर रही। वो लाभ ख्याल आता है जब थोड़ा करती हूँ तो साहिब जी, बट उसमें वो होश क्यों नहीं आ रहा कि हर मार्गदर्शन उठाऊं एंड वैसा प्रयास करूं। इसमें कहाँ भूल हो रही है साहिब जी, वो पूछना था। लाभ कम होता रहेगा आपको? नहीं साहिब जी, लाभ होता है, बहुत हेल्प होता है। बहुत होता है तो कोई थोड़ी नहीं करेगा, ऐसा होता है। कोई कस्टमर से लाभ हुआ बड़ा, तो कहेंगे मुझे मन नहीं होता उससे ऑर्डर लेने का। हाँ, ऐसा होगा क्या? हाँ कि नहीं होगा? कैसे उसके पास वापस ऑर्डर ले, ऐसा भाव अंदर में आएगा ना कि नहीं आएगा? तो कोई कारण देख कर ऑर्डर नहीं दे रहा है वो अभी, तो क्या करेगा? एक ऑफर क्रिएट करेगा अंदर में कि अभी एक नया ऑफर आया है, अगर इसके लिए कांटेक्ट करेगा उसको। हाँ, इनिशिएटिव खुद लेगा, राह देकर नहीं बैठेगा। कौन? जिसको लाभ हुआ है वो। अभी आप चेक कर लो कहाँ भूल हो रही है। बात आई कि आज्ञा उठाना उसकी रुचि रहती है, तो एक मार्गदर्शन ऐसा आता है सत्संग में कि सबको जीव रूप देखना, फैमिली मेंबर्स को सबको जीव रूप देखना। हाँ, तो मैं देखती हूँ, ऐसा मेरा दोष ख्याल में है साहब जी आज, कि मैं वो उत्साह से नहीं कर रही हूँ पूरा अपना, मैं वो उत्साह से नहीं देखती हूँ ये वाला प्रयोग कि सबको मैं जीव रूप देखूँ। विश्वास, उत्साह नहीं है। हाँ, क्योंकि हमको पति को कैसे हम कैसे उसको जीव देखे। हाँ? तो फिर राग द्वेष हो गए ही नहीं ना हमको, वो प्रॉब्लम। हमको तो राग द्वेष के लिए ही तो हमने शादी की है। घर में ही हमको फैसिलिटी चाहिए राग द्वेष की, बाहर जाना नहीं। जब मन हो द्वेष करना, पति है ना। जब मन हो राग करना, पति है ना। ये राग द्वेष की फैसिलिटी है, उसको हम जीव देखेंगे तो फिर राग द्वेष कैसे करेंगे हम? ओके ना? लेकिन पति को आत्मकल्याण में दोस्त बनाओ, राग द्वेष के लिए साधन मत बनाओ। पति के लिए वो पत्नी की भी है सर, अरस परस है। आपके लिए भी
साहिब जी, जैसे आपने बताया कि ज्ञानी की आज्ञा का विश्वास मुझे तभी आएगा जब भी मैं प्रयोग में उतरूंगा एंड प्रयोग से चेक करूंगा। फायदा हुआ। देखो, फायदे से ही विश्वास आता है, सुनने से समझने से कोई विश्वास नहीं आता है। लेकिन जैसा कहा वैसा करेगा, जितना करेगा उसमें उसको जितना फायदा होगा उतना ही उसको डिग्री टू डिग्री विश्वास आएगा। साहब जी, तो प्रयोग में जब भी मैं शुरू करता हूँ तो वैसे स्पेसिफिक सिचुएशंस है जहाँ पे मैंने मेंटली डिसाइड किया है कि ये डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए। जैसे कॉन्वर्सेशंस के टाइम, मेजर टाइम मेरा कॉन्वर्सेशंस में रहता है, क्लिनिक में एंड घर पे भी। तो वहाँ पे ऐसे एक लगता है, जब भी प्रयोग शुरू किया तो शुरू में फॉर अ फ्यू सेकेंड्स में जागरूक रहता हूँ, फिर पूरा उपयोग वो कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व कर देता हूँ साहब जी। तो ये ब्लॉक कैसे रिमूव करूँ? क्या प्रयोग करते हो वहाँ? साहब जी, जैसे डिसाइड किया कि पुद्गल का कार्य अपनी शक्ति से हो रहा है एंड मैं इच्छा कर रहा हूँ। कौन है पुद्गल वहाँ? जैसे वाणी के जो आइटम्स है वो अपनी शक्ति से निकल रहे हैं एंड मैं इच्छा બધું नहीं કરો, હું બોલતો જ નથી। पता ही बोलने के काल में ये मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ये देखो निकल रहा है, वो सुन रहा है, मैं भी जान रहा हूँ, क्या निकल रहा है मैं भी जान रहा हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ। बहु पछी शास्त्रना शब्द पुद्गल परमाणु एना षटकारक थी, तो अपना ध्यान सिंपल एकदम सिंप्लीफाई कर देना अपने को। हाँ, क्या ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बस प्रयोग થઈ ગયો, ચાલો બીજું શું હવે આમાં પ્રયોગમાં છે શું, હાવ સહેલું છે। तो कौन कर रहा है? ये अपने आप हो रहा है। अंदर में इच्छा हुई कि ये करो, वो इच्छा से ये काम नहीं होता है, ये काम वो परमाणु कर रहा है, बस अब चालू ही हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू साहब जी, मैंने बहुत डिफ़िकल्ट काम बना के रखा है। हाँ, उसको आप डिफ़िकल्ट बनाते हो क्योंकि आप डॉक्टर हो ना, तो आप सब जगह में इंटेलिजेंस लगाते हो ज़्यादा, सब एनालिसिस, ये वो बॉम्बास्टिक वर्ड्स, ये तो थिरियंस को समझ में आया है ना, वैसा हमारा लैंग्वेज होना चाहिए। क्या एकदम सिंपल लैंग्वेज, 4-5 साल का लड़का है ना, उसको भी समझ आ जाना चाहिए क्या करना। उसको बोलो ना परमाणु है ये षटकारक, तो वो भाग जाएगा। થેન્ક યુ સાહેબ સાહેબજી, હમણાં વાત આવી કે જે સુકાનીજીનું જે પત્ર હતું તો એમાં વાણી આત્માને સ્પર્શે છે, તો એનો થોડો ભાવ પ્લીઝ એક્સપ્લેન કરો। એટલે ઇમ્પેક્ટ કરે છે, સ્પર્શે છે એટલે ઇમ્પેક્ટ કરે એને, એની અસરમાં આવે એટલે એ પોતાનું જીવનને ચેન્જ કરવા માંડી જાય। જેમ કીધું છે એ રીતે કરવાનું ચાલુ થાય, આ બધું સ્પર્શ કરે છે એમ કહેવાય। ઓકે સાહેબજી। ऑनलाइन प्रश्न है, 2 प्रश्न लेंगे। राधिका बेन का प्रश्न है, पूर्णता का लक्ष्य बांधने के बाद त्रुटक अवलोकन में आने के बाद सतत अवलोकन में आने में जो टाइम लगता है उसका क्या कारण है? सतत अवलोकन में आने के लिए मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? लगनी बढ़ानी चाहिए क्या, और ये जो कार्य है उसमें वेग आए, कल से आज उसको विशेष प्रयास जारी रखना चाहिए, ऐसा अपने को हिसाब तो कम से कम रखना चाहिए क्या।
जितना टाइम आप ज़्यादा लेंगे उतना आपको लेट काम पूरा होगा। तो जल्दी कर ले क्या, तो फिर आयुष्य के अंत में अगर काम पूरा होगा तो बुढ़ापा में आत्मज्ञानी बनकर क्या फायदा होगा। अब भी कर ले तो पूरा जीवन आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान अंदर में रहते हुए रह सकता है क्या, क्योंकि बाद में अंत में बुढ़ापा में तो कितने बार में उदयगत प्रॉब्लम सब रहते हैं, तबीयत का सबका। इसलिए जितना जल्दी हो हमें ये काम पूरा करना चाहिए क्या। और अभी जल्दी में क्या है कि जल्दी हो जाता है, बस जितना लेट होता है ना उतना ज़्यादा लेट होगा क्या, क्योंकि गलत समझ भी है साथ में अंदर में बढ़ती है। अभी ऑलरेडी जितनी आपकी गलतियाँ हैं, जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे उसमें भी इजाफा होता है, तो उसको भी आपको एडिशनली ठीक करना, अभी जो गलती है उसको भी ठीक करना क्या। तो ये सब में जितना लेट उतना प्रॉब्लम ज़्यादा, जितना जल्दी उतना फायदा ज़्यादा। समझो कि आपका अगले भव का आयुष्य बन गया और फिर आत्मज्ञान हुआ, जैसे श्रेणी के राजा को नरक गति का आयु बंद हो गया, फिर आत्मज्ञान हुआ तो नरक में जाना पड़ा। समझ आ रहा है। तो जब तक अगले गति का बंधन हो उसके पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। पता नहीं है इसलिए जल्दी करना चाहिए। कब मरण होगा ये हमें पता नहीं है क्या। तो जितना ये क्या फुल टाइम इसके पीछे लग जाए, बाकी सबको अभी टाइम बीइंग गौण कर देना तो काम होगा। हेमल बिन का क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग के समय उपयोग को एक धारा प्रयोग में कैसे मेंटेन करना, एस्पेशली वन ऑफ द एक्टिविटी बोलने की या जवाब देने की हो, क्या इसमें पर की रुचि के कारण प्रयोग में से उपयोग कम या ब्रेक होता है या लैक ऑफ प्रैक्टिस समझना। ट्रांसलेट क्या कहना चाहते। एक साथ बहुत बात निकले थे ना तो पता नहीं चलता है कि क्या है। साहब जी लिखा है कि मल्टीटास्किंग के समय उपयोग को एक धारा प्रयोग में कैसे मेंटेन करना। फिर आगे पढ़ूं साहब। मल्टीटास्किंग क्या मतलब दो तीन काम शायद एक साथ कर रहे हैं तो कोई देखो, पहले तो हम कोई काम ही नहीं कर रहे, सब काम अपने आप ही हो रहे हैं। ठीक है, हमारा उपयोग जहाँ जाता है वो काम हम करते हैं ऐसा हम मानते हैं, फिर भी हम वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, वो ज्ञान अपने पास साधन है, उसको आप यूज करो अपने आत्मकल्याण के कार्य में। बाहर में कोई अनेक प्रकार की भले पौद्गलिक प्रवृत्ति हो क्या, लेकिन वो मैं कहाँ करता हूँ। ऐसे कर से वहाँ से थोड़ा छूटकर अपना काम में लग जाना। साहब जी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि स्पेशली जब बोलने की एक्टिविटी होती है या किसी को जवाब देने की एक्टिविटी होती है उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है उनको। वही तो कहा ना कि मैं बोलता ही नहीं हूँ, वहाँ से चालू करो ना तो वहाँ ध्यान ही कम हो जाएगा। फिर वो जो भाषा निकल रही उसको जानने में हमारा काम चालू हो जाएगा। पहला बोलने में था, मैं ऐसा बोलूँ वैसा बोलूँ, मैं ये बोलने से वो क्या समझता है, हमारा ध्यान वहाँ है। पर जब हमने नक्की किया कि हम बोलते ही नहीं है, तो भाषा इधर एक टेप रिकॉर्डर है, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग हो गया है,
अगला का क्या क्या निकलने वाला है। अनादिकाल से अनंत काल तक जो भी भाषा निकलने वाली है वो वहाँ टेप हो गया है। गुरुदेव का टेप हम सुनते हैं ना, तो गुरुदेव की वाणी जैसा ही लगता है ना, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, लेकिन वो है पुद्गल ना, वो तो परमाणु है वो टेप। हाँ, लेकिन गुरुदेव बोलते हैं वैसा ही हमको लगता है ना लाइव। क्या ऐसे ये भी यहाँ पुद्गल ही काम कर रहा है अभी। क्या तो सबका इंडिविजुअल आवाज अलग अलग है, तो उसका टेप रिकॉर्डर वो टाइप से अलग अलग है। लेकिन वैसी टेप आती है तो उसको लगता है कि मैं बोलता हूँ, दूसरी टेप आती तो उसको बोलता है ये लगता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। तो आपका उपयोग, आप बोलते हैं ऐसा मानेंगे तो आपका उपयोग बोलने में रहता है। ठीक है, आप नहीं बोलते हो, अपने आप ये टेप चालू है, इसमें से क्या क्या आएगा मैं भी थोड़ा जानूं। हाँ? तो आपका उपयोग ज्ञान में आएगा, जानने में आएगा आपका। तो ऐसा पुद्गलिक एक्टिविटी में ऐसा कर सकते हैं आप। મારા પાસ્ટ દોષ અને પરિણામ જોઈને મારા પર ગુસ્સો આવે છે, એમ્બેરેસમેન્ટ થાય છે. ફ્રોમ સેલ્ફ ગુસ્સા હાઉ ટુ કમ ઇન સેલ્ફ દયાભાવ. લાસ્ટ સમજાણું પહેલું તો મારા દોષ અને પરિણામ પહેલાના જોઈને મને મારા પોતાના પર ગુસ્સો આવે છે અને એમ્બેરેસમેન્ટ થાય છે. તો આ ગુસ્સાના ફોર્મમાંથી હું સેલ્ફ દયાભાવના ફોર્મમાં કેવી રીતે આવું? ના, એ બરાબર છે, આમાંથી જ દયા ઉત્પન્ન થશે. પોતે જે દોષ કર્યો છે એનો પોતાને ધિક્કાર આવવો જોઈએ. અને એને કેમ ધિક્કાર આવે છે કે આટલું બધું એના ફળમાં એને દુઃખ ભોગ્યું, નકામી બાબતમાં એને કેટલું બધું દુઃખ ભોગવે છે. શું એની એમ ખ્યાલમાં આવ્યું કે આવા આવા ખોટા ભાવ, નકામા ભાવ કર્યા, મેં નો કર્યા હોત તો એ ચાલે તેવી જગ્યાએ મેં એવા ભાવ કર્યા. શું તો એને ધિક્કાર આવે છે પોતાના ઉપર. અને પછી ધિક્કારમાંથી એને એમ થાય છે કે અરે મારો આત્માએ આટલું દુઃખ ભોગ્યું, એમાં એને દયા ચાલુ થઈ જાય છે. એમાં કંઈ વાંધો નથી, કોઈ પ્રોબ્લેમ. હજી એક હતો એને સ્વચ્છંદ નિરોધ ભક્તિ. Is bhakti that helps reduce swachhand, or bhakti that is a result of reduced swachhand? નહીં, સ્વચ્છંદ એ દોષનો એક્સેપ્ટન્સ કરવાથી સ્વચ્છંદ તૂટે છે અથવા એનો નિરોધ થાય છે. અથવા દેવગુરુ શાસ્ત્રનું બહુમાન કરવાથી પણ સ્વચ્છંદ તૂટે છે. જેટલું બહુમાન વિશેષ પોતે અંદરમાંથી વધારે પ્રયાસ કરે તો એને ઓટોમેટિકલી સ્વચ્છંદ દબાય છે. એટલે એનો નિરોધ પોતે કરે છે, રોકે છે એને, સ્વચ્છંદને, કે હું તો કાંઈ નથી, તમે તો ભગવાન છો, પરમાત્મા છો, હું તો કાંઈ છું નહીં, હું તો સંસારમાં રાગ દ્વેષમાં મોહમાં ભટકી રહ્યો છું, નરકની ગોદમાં દુઃખી થઈ રહ્યો છું, તમે અનંત સુખી છો. એમ એ પ્રકારે પણ જીવ સ્વચ્છંદને એનો નિરોધ કરે છે. દોષનો સ્વીકાર કરે તેમાં પણ એને નિરોધ થાય છે. અમુક તૂટી પણ જાય છે. તો એ બધું અહીંયા જે વિષય છે કે એમાં ભક્તિનો વિષય છે. આમાં સ્વચ્છંદ નિરોધ છે ને, એમાં તો એની ભક્તિ વધારે છે અને પોતાની પામરતા ઉપર પોતે લક્ષ્ય કરે છે. 20 દોરા છે ને આપણે, એમાં 20 દોરા, એમાં એ રીતે બધું છે. એમાંથી થોડું સમજવું હોય તો પોતે ક્યાં છે ને સામે ક્યાં છે, એમ પોતાના અને જ્ઞાની વચ્ચે ડિફરન્સ જેટલો વધે એટલી ભક્તિ, પોતે અને જ્ઞાની સેમ એટલી અભક્તિ. હિસાબ સમજાય છે? હા, પોતે નકામો 0 અને ત્યાં 100 થાય એટલે કમ્પ્લીટ ભક્તિ. ત્યાર પછી જીવ અંતર્મુખ થઈને આત્મજ્ઞાન કરે. તે પહેલાં કોઈને આત્મજ્ઞાન થાય જ નહીં.
અને જેટલા પર્સન્ટેજ ત્યાં વધે છે એટલા પર્સન્ટેજ સંસારના બહુમાનના ઘટે છે, સંસારના મહિમાના ઘટે છે, संसारिक पदार्थना महिमाना घटे छे। ये भी एक हिसाब, डबल हिसाब है। क्या आपको 50% भक्ति है, बहुमान है, तो आपको 50% संसार के पदार्थ का महिमा खत्म हो गया। 60% यहाँ है तो वहाँ 60% गया, यहाँ 100 हुआ तो दुनिया का पूरा महिमा खत्म हो गया उसको। विचार दशा में, अनुभव दशा की बात नहीं है यहाँ, वो तो स्वानुभव होगा तभी होगा। लेकिन महिमा है ऐसी जो बुद्धि है, बुद्धि में उसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो खत्म हो गया। तो ये नास्ति से कहा, नेगेटिव साइड। क्या और अस्थि से क्या होता है कि अंतर्मुख होने की योग्यता यहाँ से उसका माप है कि 100% हुआ, उसके बाद जीव अपने अंतर्मुख होकर आत्मा अनुभव कर लेगा। तो ये साइड भी है, वो साइड भी है।